श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 9 जनवरी को माघ शुक्रवार का बहुत ही पावन सा दिन है और इस दिन को माघी शुक्रवार के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपकी फैमिली में, परिवार में बहुत ज़्यादा समस्या है और उस समस्या का निदान आपको नहीं मिल पा रहा, तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे गुलाब की 7 पंखुड़ियों को समर्पित करिएगा। एक छोटा सा उपाय करके देखेंगे, आपकी जो भी विशेष होंगी वो पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को कि हमें कैसे करना है इस उपाय को। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद कि पिछले 3 दिनों के जो हमने ऑफर रखे थे रुद्राक्ष के, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको खरीदा और 3 दिनों में लगभग 15,000 लोगों ने रुद्राक्ष को धारण किया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ये विश्वास, ये प्रेम ऐसे ही बनाए रखेंगे। अब बातें करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या, गुलाब की पंखुड़ियाँ। अरे दिख रही है ना, बताओ जल्दी से। क्या करना है, आप लोगों को गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ लेनी है। बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। 7 पंखुड़ियाँ, 7 पंखुड़ियाँ लेने के बाद में अब आप लोगों को लाल चंदन भी लेना है। अच्छा, लाल चंदन क्यों लेंगे? महादेव को अगर कोई भी चंदन सर्वोपरि है, सर्वोप्रिय है, तो वो होता है लाल चंदन। इसीलिए हम लाल चंदन ले रहे हैं। अब एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, लाल चंदन अगर आपके पास में लकड़ी हो तो उसको घिस करके चंदन निकालो, तब तो वो बहुत सुंदर होगा, है ना। बट अगर आपके पास में लाल चंदन की लकड़ी नहीं है तो आपको मार्केट में पिसा हुआ लाल चंदन मिलेगा, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, लाल चंदन के रूप में मार्केट में अवेलेबल है रोली, या आप इसको कुमकुम भी कह सकते हो। अगर आपने भूल कर भी रोली या कुमकुम महादेव को समर्पित किया तो इसका दोष आपको लगेगा। ध्यान रखिएगा, लाल चंदन मतलब लाल चंदन, लाल चंदन का मतलब ये कतई नहीं होता है रोली या कुमकुम, ठीक है ना। चलिए, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हो कि मैं इतना ज़्यादा लाल चंदन और कुमकुम को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भोले बाबा पर कभी नहीं चढ़ाई जाती है सिंदूर, कभी नहीं चढ़ाई जाती है कुमकुम और कभी नहीं चढ़ाई जाती है रोली। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी ज्ञानुभाव लोग आप लोग को बताएं कि रोली भी चढ़ा सकते हैं, उनको समझाइएगा कि ऐसा नहीं है ना। अब समझते हैं इस उपाय को। भोले बाबा के शिवलिंग के पास आकर के चुपचाप खड़े होना, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। यहाँ पर खड़े होकर के हम सबको पता है कि भोले बाबा के शिवलिंग के ही ऊपर माता अशोक सुंदरी का स्थान है। मतलब कहने क्या है कि आपको माता अशोक सुंदरी को कहीं और खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपको शिवलिंग पे ही मिल जाएंगी। तो जो आपके पास में लाल चंदन है, पहले उस लाल चंदन का लेपन कहाँ पर करेंगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन का लेपन अच्छे से कर दो, ठीक है ना। जिस स्थान पर लाल चंदन का लेपन किया है उसी स्थान पर गुलाब की जो पंखुड़ी आपके पास में कितनी है, 7 पंखुड़ियाँ गुलाब की है, उसको रखिएगा। और रखने के बाद में फिर अब आप लोगों को क्या करना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है। अब यहीं पर सारा खेल स्टार्ट होता है। जब आप जल चढ़ाते जाओगे, आपके जीवन की जो तकलीफ़ें हों, आपके जीवन की जो परेशानी हो, आपके जीवन की जो समस्या हो, उस समस्या को भोले बाबा से कहना, ठीक। कहने के बाद में यही जल बहता हुआ सॉरी नीचे गिरेगा। इस जल को गिरने नहीं देना, मतलब थोड़ा बहुत गिर जाए तो ठीक है, बट जैसे ही जल चढ़ाओ आप रोक लेना और इसी रोके हुए जल को अपने घर पे लेके जाना। आपको याद होगा कि जब कभी भी हम रोके हुए जल का छिड़काव घर पे करते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। अपने घर पे छीट देना सभी कमरों में। इससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कैसे भी किसी भी रूप में कोई संकट होगा तो संकट, समस्या, परेशानी खत्म ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा भाई दूर्वा के साथ में ना। समझ लेते हैं कि सबसे पहले इस दूर्वा के उपाय हम करेंगे तो इसके हमको लाभ क्या मिलेंगे। एक लाभ बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको मिलने वाला है और वो लाभ है लड़ाई को लेकर के ना। ऐसा अक्सर देखी गई है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ की महिलाएं बड़ी क्रोधित होती हैं, जहाँ के पुरुष बड़े क्रोधित होते हैं, जहाँ के बच्चे बड़े क्रोधित होते हैं। तो कहने का मतलब है आपके घर के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको हमेशा लड़ाई झगड़े करने का शौक होता हो, या वो ना चाहते हुए भी उसको गुस्सा आता हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है,
आप लोगों को यहाँ पर क्या है, ये दूर्वा है ना। तो क्या करोगे, आपको गिन करके 7 दूर्वा लेनी है। बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, भोलेनाथ कभी भी हमेशा ज़्यादा की उसमें नहीं होते हैं। आपकी भक्ति ज़्यादा होना चाहिए, सामान भले ही कम हो, है ना। तो 7 दूर्वा लेंगे और फिर इन्हीं 7 दूर्वा को साथ में भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर उपाय करना है। तो हम कैसे भूल सकते हैं, क्या, बेलपत्र। तो एक बेलपत्र लेना और फिर लेकर के पहुंच जाओ कहाँ पर, तांबे के लोटे में जल को भी भर लेना। मन है गंगा जल डाल दो और नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माघ महीना है तो गंगा जल तो ज़रूर डालना और पहुंचना भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। जब कभी भी हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो जल वगैरह क्या करते हैं, हम बाद में चढ़ाते हैं। बट आपको ध्यान होगा कि इस उपाय में हमें क्या करना है भाई, जल पहले चढ़ाना है। तो आपको भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर पहले क्या करना है, जल चढ़ाना है। चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद में अब यहाँ पर एक नाम बोलेंगे। बहुत सारे लोगों को ये नाम याद भी होगा। क्या नाम है, हाटकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम है, हाटकेश्वर महादेव। आपके पास में जो बेलपत्र है और आपके पास में जो दूर्वा है, अब उसे कहाँ चढ़ाओगे, पहले बेलपत्र समर्पित करना और बेलपत्र के ही ऊपर जो दूर्वा मैंने आपको दिखाया, उस दूर्वा को बेलपत्र के ऊपर, जो भी व्यक्ति घर में आपके क्रोध करता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके अगर आप समर्पित कर देते हो तो आपके घर का वो इंसान कभी लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, कभी गुस्सा नहीं करेगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन मैं भी आपसे थोड़ा सा गुस्सा हूँ और वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि आप लोग वीडियो को नहीं करते हैं लाइक। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखा करो, जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है ना। जितने मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या, पीला चंदन। ये हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी उपाय है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो पीला चंदन है, पीला चंदन तो आपको दिखाई देगा, तो लेकिन फ़ायदे क्या हैं इस पीले चंदन को लेने के, इसका भी समझ लो। जैसे अगर मान लेते हैं आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा इंसान है जो रोगी प्रवृत्ति का है, मतलब कहने का कि उस इंसान को बीमारियां बड़ी आती हैं, तो आप लोगों को इस उपाय को करना होगा। स्क्रीन पर आप लोगों को जो पीला चंदन दिखाई दे रहा है उसको लेंगे और बिना बेलपत्र लिए इस उपाय को तो करना ही नहीं है। सिर्फ एक बेलपत्र चाहिए, बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, बेलपत्र के साथ में अब रोग बीमारी का जब कभी भी उपाय मैंने आप सभी को बताया है, वहाँ पर आप लोगों को मैंने काली मिर्च के बारे में बताया होगा। क्या बताया है, काली मिर्च। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा काली मिर्च लेना। कितने, 5 दाने काली मिर्च के लेंगे, इसको कूट लेंगे, इसको पीस लेंगे और इसका क्या बनाएंगे, पाउडर बनाएंगे। बातें क्लियर हैं क्या, बना लिया। अब बनाने के बाद में आपको पहुंचना है भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको पीला चंदन दिखाया, उस पीले चंदन का लेपन क्या करना है, पहले कर देना है। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, आपके पास में जो पिसी हुई काली मिर्च है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे और इसी पीले चंदन के ऊपर क्या करेंगे, लेपन करेंगे काली मिर्च का। और फिर आपके पास में बेलपत्र होगा। अब आपको बेलपत्र को यहीं पर समर्पित करना है। किसका ध्यान करोगे, कुंदकेश्वर महादेव। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को चढ़ाएंगे और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देने से कभी आपके घर में, परिवार में, फैमिली में किसी भी रूप में कैसी भी बीमारियां नहीं आती हैं। जो बीमारियां होती हैं वो आपके घर के बाहर ज़रूर जाती हैं। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ, सारी बातें अच्छा बताने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।